लेक्चर स्क्रीनिंग की क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स देखिए, आज हैवी रेनफॉल है, तो हैवी रेनफॉल के कारण क्लास भी डिस्टर्ब हुई, तो खाली था, सोचा कि पेपर पे डिस्कस कर लेते हैं। तो कंप्लीट पेपर है ये, स्क्रीनिंग का हर सेक्शन को टच किया गया है, तो बहुत ही सावधानी के साथ आपको आंसर देना है। ठीक, कोई जल्दी नहीं है। कई स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं, दुर्गा सिंह जी, प्रियंका बिंजोला जी। तो देखिए, रीजनिंग के शुरू में 2 क्वेश्चन रखे गए हैं। क्वेश्चन पढ़िए और बहुत सोच समझ के आपको आंसर देना है। कैलाश जी, आप राइट, बहुत जल्दी आपने सही आंसर दिया है। मैं डिस्कस भी कर देता हूँ। यहाँ पर दिया गया है, यदि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या से 4 अंकों की अधिकतम संख्या को माइनस किया जाए तो क्या आएगा। तो 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है 10,000। तो देखिए, वो होती है 10,000 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9,999। माइनस करते हैं तो 01 बचता है। तो इसका जो आंसर होगा ए। अब देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्लॉक का है। क्लॉक, इसका भी आपको आंसर देना है। काव्याविष्ट जी, आशा, दीपक पवार जी। चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। दीवार घड़ी में घंटे वाली सुई को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक दीवार घड़ी है इस तरीके से, यहाँ पर 12। अब आप करते रहिए, मैं फिर आपको समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। क्या इसका आंसर होगा, क्या इसका आंसर होगा, आप बताने का प्रयास कीजिए, बताने का प्रयास कीजिए। ये बड़ी सुई है, बड़ी सुई, और चलो ये छोटी सुई मैंने 1 बजाकर यहाँ पर आपको दिखाया है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, बताइए। आप लोग 20 का आंसर कह रहे हैं, बी। कैलाश चौहान जी, हाँ बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। एक्चुअली में देखिए, ये जो छोटी सुई जब यहाँ होती है, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक चक्कर लगाने में इसे 12 घंटे लगते हैं, 12 घंटे। तो मैंने लिखा यहाँ पर 12 और 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 60 को यदि मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 720 ये मिनट आ गया है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। अब देखिए, यहाँ पर उत्तराखंड के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में उत्तराखंड भी है। क्वेश्चन नंबर 3। बोरीवली से बीरोबंदर तक एक बुक है, उसके राइटर कौन है ये आपको बताना है। बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, किन क्वेश्चनों को टच करना है, किन को छोड़ना है, इस पे आप ध्यान देंगे। और काव्याविष्ट काफी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, प्रियंका, तो आज अपनी कॉपी में भी नोट करते रहिए कि आप लोगों से कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत। सही आंसर आ रहा है आपका सागर नगर कोटी जी, शैलेश मटियानी। क्वेश्चन नंबर 4, दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला जो पास से दर्रा, उसको किस नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन के में भी कई बार कंट्रोवर्सी हो जाती है, लेकिन इसका राइट आंसर चुनने का प्रयास करेंगे। कैलाश चौहान का आंसर सी आ रहा है, शिमला। शिमला, वेरी गुड। दीपक जी, बिल्कुल शिमला इसका आंसर है। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी ट्राइब, कौन सी जनजाति उत्तराखंड की जनजाति संख्या में सर्वाधिक है। तो इसमें भी 2 लोगों का अलग अलग मानना होता है। कुछ लोग, जैसे देहरादून में हम देखते हैं जौनसारी है, अगर थारू की बात करते हैं तो उधम सिंह नगर है। तो इसमें आपको चुनना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो सकता है। 5 का आंसर डी कह रहे हैं अधिकांश लोग। क्या सभी का डी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं आप लोग, थारू। ये जो थारू है, ये अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं, महाराणा प्रताप का। क्वेश्चन नंबर 6, नंदा राजजात यात्रा, नंदा राजजात जो यात्रा है वो कितने किलोमीटर की है, ये आपको बताना है। ये उत्तराखंड में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नंदा राजजात यात्रा। अब देखिए, आपकी जो क्लास रहती है ऑनलाइन बैच में, बहुत ज़्यादा मैं टेस्ट सीरीज आप लोगों को कराता हूँ। और आपको मैं सूचना दे दूं, कल संडे को भी आपकी क्लास होगी। कल संडे को क्लास होगी, क्योंकि जो पेडागोजी का सेक्शन डॉक्टर सुशील मिश्रा जी ने लिया था वो पूरा हो गया है। तो कल वो भी अपनी एक टेस्ट सीरीज लेने के लिए आएंगे। फिर परसों को भी एक जो सेक्शन कंप्लीट हो गया हिंदी,
तो हिंदी की भी फिर नेक्स्ट क्लास होगी। तो 280 किलोमीटर आप कह रहे हैं दीपक। हाँ बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, सही आंसर दे रहे हैं। आगे देखिए, गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी थी? यहां पर क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर चलो ठीक है, इसका आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का ए आप कह रहे हैं डबराल जी। आप देखिए, प्रियंका ने अगर 7 का ए कहा है तो सब लोग ए पे मत जाइए, ठीक। अब ये जरूरी थोड़ा ही है कि प्रियंका ने सही आंसर दिया हो या काव्या ने सही दिया हो। ये आंसर आपका गलत है, तो एक दूसरे को देखकर नहीं देना। इसका आंसर डी है, क्योंकि इसके जो राइटर हैं, मैं लिख भी देता हूं, वो पातीराम हैं। पातीराम, पातीराम ने लिखी थी पुस्तक, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गोना झील कितने वर्षों तक रही थी? क्वेश्चन नंबर 8 उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? बिंदिया रानी जी, क्वेश्चन का नंबर आप डालते रहेंगे। यस एंड नो, आपको आता है तो यस कीजिए, नहीं तो फिर मैं आपको बताऊंगा। उत्तराखंड के जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर जो है वो बी, इसका आंसर है बी। अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अल्मोड़ा कांग्रेस, कुमायूं कांग्रेस अल्मोड़ा में स्थापना हुई है। अल्मोड़ा में बहुत, इससे सबसे इजी क्वेश्चन यही है। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? डी इसका आंसर है। 9 का आंसर ए नहीं, डी इसका आंसर है। सूरज आर्या जी, डी, वेरी गुड, डी। आप देखिए, ये जो हमारा नेशनल फ्लैग है, इसमें चक्र बना है, चक्र, चक्र जिसमें 24 तिल्लियां हैं। ये किसका सिंबल है, किस चीज को इंडिकेट करता है? क्वेश्चन नंबर 10 का ए कह रहे हैं कैलाश चौहान जी, 10 का ए कह रहे हैं। और कोई कुछ कहना चाहेगा यहाँ पर? हाँ, गतिशीलता, यानी गतिशीलता का मतलब होता है ए, ठीक आंसर है। हमें चलते जाना है, चक्र का मतलब चलते जाना है, गतिशील रहना है। और चक्र यदि रुक जाता है तो यह मृत्यु का संकेत होता है। तो ए इसका आंसर है, ए। किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? ज्योतिपुंज का मतलब होता है एशिया की रोशनी किसे कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया। यहां 4 धर्म गुरुओं के नाम आए हैं और भगवान बुद्ध को, भगवान बुद्ध बिल्कुल राइट आंसर है, भगवान बुद्ध को कहा जाता है। अब देखिए, यहां पर कुछ ड्रग्स दी गई हैं, औषधियां दी गई हैं, औषधि नहीं, यहां पर 4 क्रॉप दी गई हैं। इन 4 क्रॉप में कौन सी क्रॉप ऐसी है जिसको का हम औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं? तो गन्ना है, कपास है, महुआ है और धरत कुमारी है। धरत कुमारी वर्ड टफ लग रहा था तो मैंने इसको इंग्लिश में इंडिकेट करा दिया, एलोवेरा। तो एलोवेरा क्या है? एक ड्रग्स के रूप में प्रयोग होती है और जो मधुमेह यानी शुगर के पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये पेपर, नो डाउट पेपर इजी है, ये इजी है। अब मान लीजिए आपका पेपर तो स्क्रीनिंग का है और इसमें हम उत्तराखंड पीसीएस का लेवल लेके चलेंगे तो ये गलत हो जाएगा। आपको लगेगा कि सर ने तो बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं, ये तो हमने सुना भी नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, जो आपका लेवल होगा उसी लेवल को हमें फॉलो करना है। अगर इसे पीसीएस में कराएंगे तो उनके लिए गलत हो जाएगा। तो जिस एग्जाम का जो लेवल होता है उसी को लेकर चलेंगे हम। तो इसका आंसर आप कह रहे हैं 22 अप्रैल, 22 अप्रैल यही इसका आंसर है। देखिए, प्राचीन काल में किस वर्ण को सातवाहन भी कहा जाता था? इस टॉपिक, देखिए आजकल हिस्ट्री चल रहा है और हिस्ट्री में मौर्यों में ये वर्ड आता है और वहां तक हम पहुंचे नहीं है अभी तक। इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर देता हूं। दरअसल मौर्य काल में
मौर्य काल में जो व्यापारी होते थे वो एक समूह में चलते थे और उस समूह को सार्थ कहते थे। उनका जो अध्यक्ष होता था उसे सार्तवाह कहते थे। तो व्यापारी कौन थे? व्यापारी थे वैश्य, तो इसका आंसर है वैश्य। वैश्य इसका आंसर है। और मौर्य काल में शूद्र के लिए शूद्र के लिए वार्ता शब्द आया है। अब देखिए, शेरशाह का सक्सेसर यानी शेरशाह के जस्ट बाद जो शासक बना था वो कौन था? तो शेरशाह के बाद जो शासक बना उसका आंसर क्या हो सकता है? उसका आंसर क्या हो सकता है बताइए, क्या आंसर हो सकता है हेमलता? 15 का बी, इस्लाम शाह सूर, जिसका वास्तविक नाम जलाल खान था। ठीक, ये वही था जिसने मानकोट का किला बनाया था और शेख अलाई को मृत्युदंड दिया था। अब यहां पर दिया है इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन है, द प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। द प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, इसके राइटर कौन है? और देखिए, इस पुस्तक को 1934 में लिखा गया है। 1934 में इस बुक को लिखा गया है। अब इसके राइटर कौन थे? द प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया यानी भारत के अंदर जो राष्ट्रीय नियोजन उसका कॉन्सेप्ट इसमें दिया था और ये एम विश्वेश्वरैया ने दिया था। ये एम विश्वेश्वरैया इंजीनियर भी थे। ठीक, और इन्हीं के सम्मान में हम विश्वकर्मा दिवस भी मनाते हैं, विश्वकर्मा दिवस। अब भारत की जो दक्षिणतम यानी पर्वत श्रृंखला है उसका नाम आपको बताना है। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, वो कौन सी है? नीलगिरी है या अन्नामलाई या कार्डमम या नल्लामलाई? क्या इसका आंसर हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 17 का बी आप कह रहे हैं। सूरज जी, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आज ऑफलाइन बैच में भी मैंने एक पेपर लिया था और कई बच्चों से गलतियां हुई थी, और आप लोगों का ड्रॉबैक ये है कि अगर एक ने बी कह दिया तो सब बी पे लगाएंगे। आशा आर्या का सी आया है, बाकी सभी का बी चल रहा है। मैं आपको बताना, हाँ दीपक जी चैलेंज मत कीजिए, प्रेशर मत बनाओ, बी 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 लिख के, आंसर गलत है बी। अन्नामलाई, देखिए अन्नामलाई और पालनी जो पहाड़ियां हैं, देखिए ये केरला के नॉर्थ में है। नीलगिरी की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है, और वो जो पहाड़ी है सबसे दक्षिणतम वो कार्डमम पहाड़ी है, ध्यान रखना। कार्डमम पर्वत श्रृंखला पूछ रहा है, कार्डमम। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईबुड़ी। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम दैदाबट्टा है। तो इसका जो आंसर है नील, अब देखिए आप जो भी हैं आप विचार कर लीजिए। 17 का जो आंसर है कार्डमम पहाड़ियां हैं, कार्डमम। 17 का आंसर सी है। डाउट क्लियर करना है तो एक बार आप बुक की हेल्प ले सकते हैं। कैलाश जी माफी चाहता हूं, आंसर सी है। आप नाराज मत होना कि गुरुजी ने मेरा गलत निकाल दिया है। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क कहां पे है? किस लिए प्रसिद्ध है कान्हा? कान्हा, क्वेश्चन नंबर 18। जो गलती हो गई है उसे भूल जाइए और आगे की ओर बढ़िए। अगर उसी चीज पे ध्यान रखेंगे तो आगे के क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो कान्हा किसके लिए है? कान्हा, कान्हा, आप सभी का आंसर सी आ रहा है, कान्हा। 18 का आंसर आप सब सी कह रहे हैं। कैलाश जी का ए है, लेकिन देख लो अब क्या हो सकता है इसका आंसर। अपने विवेक से काम कीजिए। ज्योग्राफी की क्लास आजकल चल रही है, संभवतः वहां तक नहीं हुआ है, लेकिन इसका आंसर हेमलता और काव्या बिष्ट दे रही हैं बाघों के लिए। नो डाउट ये टाइगर्स के लिए है, और ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। तो जो नेशनल पार्क है और शेड्यूल ट्राइब कौन कौन सी कहाँ है इस पे ध्यान रखना है आपको। अब स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो सकता है? नेपानगर। ये जो नेपानगर है ये किस लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर 19 का बी आप कह रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। ये जो नेपानगर है, नेपानगर ये भी मध्य प्रदेश में है। हाँ, और कहाँ पर? ये अखबारी कागज के लिए। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जो मैराथन रेस होती है उसकी दूरी कितनी होती है? मैराथन, बच्चों मैराथन की जो दूरी होती है
अगर हम मील की बात करते हैं तो 26 मील 385, लेकिन यहाँ तो 36 लिखा है, ये तो गलत होने की संभावना है। तो अब इसकी का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का डी कह रहे हैं नरेश भट्ट जी। हाँ नरेश जी बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं। हाँ 42 किलोमीटर 195 मीटर होती है, डी इसका आंसर है। अब देखिए कंप्यूटर का भी एक क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है। निम्नलिखित संक्षेप रूपों में से कौन सा सामान्यतः अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है? अवांछित यानी जिसकी जरूरत नहीं है। तो कई बार हम देखते भी हैं, हमारे फोन में कई बार कॉल आती है और उसको हम स्पैम कहते हैं। स्पैम आपने देखा भी होगा, स्पैम आपके फोन में भी आती होंगी स्पैम। आप देखिए जो एनएचआरसी है, एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसके पदेन सदस्य के बारे में पूछ रहा है, यानी एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो जो एनएचआरसी होता है इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। उन पदेन सदस्यों का मैं बता देना चाहूंगा आपको। उन पदेन सदस्यों में एक नेशनल वुमेन कमीशन के अध्यक्ष होते हैं, एक एससी कमीशन के अध्यक्ष होते हैं, एक एसटी कमीशन के अध्यक्ष होते हैं, एक माइनॉरिटीज कमीशन के अध्यक्ष होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है? बी, यानी ये इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं होते हैं। अब हिस्ट्री का फिर एक क्वेश्चन है, यहां तक आप पहुंचे नहीं हैं इस बैच में, आगे पढ़ेंगे। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? यानी गाजी मलिक कौन सी डायनेस्टी ऐसी है जिसका फाउंडर था गाजी मलिक? तो गाजी मलिक, काफी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्लीज क्वेश्चन का नंबर डालते रहेंगे। क्वेश्चन का नंबर डाल के तब बताएंगे, तभी पता लगेगा कि आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। गाजी मलिक, गाजी मलिक। क्वेश्चन नंबर 23 का सी आप कह रहे हैं, सी। तो चूंकि आप मेरे बच्चे हैं और बच्चे प्रिय भी होते हैं, तो आप लोगों के ऊपर एक बात याद आई, एक बार फिर सुना देता हूं। बड़े बुजुर्गों से सुना भी होगा आप लोगों ने कि हमें भेड़ की चाल नहीं चलना चाहिए, क्योंकि भेड़ एक जहां को चलती है तो सब उसके पीछे चलती है। मैंने भी सुना था, लेकिन एक बार ऐसा देखा भी। भाई सहारनपुर से आगे, सरसावा से आगे होते हुए जा रहा था, तो एक ट्रेन निकल रही थी, शाम का समय था, तो भेड़ वाला भेड़ पार कराना चाहता था, हल्का अंधेरा हो रहा था। एक भेड़ ने कोशिश की तो ट्रेन की चपेट में आ गई। अब उस भेड़ ने जो चों चों को चों चों करी, मैं की, तो सारी भेड़ एकदम ट्रेन के नीचे पहुंची उसके साथ और सारी मर गई। तो वो काम आपको नहीं करना है। तो आप लोगों की एक लहर चलती है कि सी तो सी है, ए है तो ए है। ऐसा नहीं करना, अपने विवेक से काम करना है। कल आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। तो देखिए गाजी मलिक, देखिए जो तुगलक वंश है, इसका जो फाउंडर था उसे हम गियासुद्दीन तुगलक कहते थे। गियासुद्दीन तुगलक ने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला। काफिर यहाँ पर किसको कहा गया है? जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं उसके लिए काफिर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर ए है। अब देखिए भारतीय पुरातत्व का जनक है ना, जो आर्कियोलॉजिकल होता है, उसके फादर किसे माना जाता है? भारत के अंदर जो पुरातत्व, ए आरती जी कह रही है, बहुत होनहार बच्ची है आरती। काव्या, गजब का परफॉर्मेंस, बिल्कुल ए आप कह रहे हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम, बिल्कुल राइट आंसर है। पेपर में 45 क्वेश्चन है, आज आपकी एक ही क्लास चलेगी। आज फिर देखिए ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन आया है। कयाल क्या है? कयाल, कयाल, हाँ कयाल एक लेगून नाम सुना होगा आपने, झील, जैसे पुलिकट झील का नाम सुना होगा आपने, है ना? तो ऐसे ही क्या है, एक कयाल झील है, कयाल। तो केरल के जो लेगून होते हैं, केरल के लेगून। अच्छा, आप देखिए इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो और वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है, तो उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं, ये सभी को पता था।
आप देखिए आगे की ओर बढ़ते हुए बहुत ही शानदार क्वेश्चन अब आया है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बच्चों यहां मैं बताना चाहूंगा, ये भी मैच करता है और ये भी मैच करता है, ये भी मैच करता है, बट ये मैच नहीं करता। दरअसल हुआ क्या, ये जो मार्टियल प्रोटोकॉल है, मार्टियल प्रोटोकॉल ये जो थी, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए थी, सॉरी ये जो थी, अभी बता रहा हूं आपको, मार्टियल प्रोटोकॉल अभी अभी बताऊंगा। ये जो है ये सीएफसी के लिए है, सीएफसी यानी कार्बन का जो व्यापार था, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए है। और ये जो है एक क्योटो प्रोटो कुछ संधि हुई थी जापान में है, ये उससे संबंधित है। ठीक, अब देखिए यहां पर दिया गया है कि ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? 28। हाँ सभी को पता है, फिशरी के लिए है, फिशरी के लिए। बहुत इजी जी क्वेश्चन रखे हैं एक दो को छोड़कर। अब कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन दिया गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की रक्षा कौन करता है? ओके ओके कोई बात नहीं बेटे। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान। तो चलो ठीक है, मेरा सब्जेक्ट था तो आपको बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट होता है। देखिए राष्ट्रपति का काम होता है कि संविधान के अकॉर्डिंग काम करना। यदि राष्ट्रपति संविधान का वॉयलेंस कर जाएं, संविधान के अनुसार काम ना करें, तो उन पर इम्पीचमेंट लग जाता है। राष्ट्रपति का काम संविधान के अनुसार काम करना है और संविधान की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का काम होता है। तो आपने आर्टिकल 13 ब्रैकेट में 2 को आपने देखा भी होगा। यदि हमारी पार्लियामेंट कोई ऐसी लॉ बनाती है जो संविधान के अगेंस्ट हो, या हमारी एग्जीक्यूटिव उसे इस तरीके से एग्जीक्यूट करती है जो संविधान के विरुद्ध हो, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उसको पर रोक लगा देता है। इसे हम न्यायिक सक्रियतावाद या जुडिशरी एक्टिविटीज भी कहते हैं। निकोली कोंटी कौन था? क्वेश्चन नंबर 30, टोटल 30, नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 है, तो यहां पर निकोली कोंटी की बात आ रही है। निकोली कोंटी 30 का आप बी कह रहे हैं, मैं आपको बता भी देना चाहूंगा। तो आप जानते हैं कि 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो विजयनगर आने वाला ये पहला यात्री था, पहला ट्रेवलर है, इटली का है। और विजयनगर का एक शासक था जिसका नाम देवनामप्रिय था, सॉरी एक मिनट, जिसका नाम देवराय फर्स्ट था, देवराय फर्स्ट। ये देवराय फर्स्ट के दरबार में आया और निकोली कोंटी ने विजयनगर को विजन गालिया नाम दिया था, विजन गालिया नाम से संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 31 लेकर चलते हैं। 31, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली रिवर कौन कौन सी हैं? सुंदरवन, आप इमेजिन कीजिए, क्वेश्चन पे लॉजिक लगाइए। अब सुंदरवन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। अब देखिए, चलो मैं मानता हूं ये वहां जाती है, बट सिंधु नहीं जाती, ये वहां जाती नहीं है, गंगा जाती है, झेलम नहीं जाती, लेकिन गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों वहां पर जाती हैं। नाबार्ड, नाबार्ड आपने नाम भी सुना होगा, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो सी कह रहे हैं बिल्कुल, यानी 12 जुलाई 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अब देखिए 42 अमेंडमेंट जो दिया गया है 1976 में, तो इसमें कुछ विषय, इसमें क्या होता था, कुछ विषय स्टेट लिस्ट के होते थे, तो उन्हें कॉन्क्रीट लिस्ट में डाला गया। तो किन किन को डाला गया था? किन किन को डाला गया? शिक्षा को डाला गया है। कैलाश जी कह रहे हैं कि डी आंसर आएगा, और बहन आरती कह रही हैं शिक्षा। अब शिक्षा तो चूंकि आपने
आप कल शिक्षक बनेंगे, पेडागोजी में आप पढ़ते भी होंगे, लेकिन ध्यान रखना है शिक्षा को भी डाला गया था, फॉरेस्ट को भी डाला गया, फैमिली प्लानिंग को भी डाला गया और सेंसस कंट्रोल जनसंख्या नियंत्रण को भी। तो इसका आंसर केवल शिक्षा नहीं है, ये इसका आंसर है। अब यहां पर करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन है। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में 119 कंट्रीज में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर क्या होगा? 34, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या आएगा? 34। अब देखिए 34 का 9th आप कह रहे हैं काव्या बिष्ट जी। भाई काव्या, तुम मेरे साथ प्रॉमिस करके एक बात बताओ, क्या आपको पता है? सब लोग दावा कर रहे हैं कि डी आंसर है, लेकिन काव्या बिष्ट अब कह रही है कि ए आंसर है। अपने वादे से बहुत जल्दी मुकर जाते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो 39 इसका आंसर है, ध्यान रखेंगे ए आंसर है इसका, 9 आंसर नहीं है, ए। करंट अफेयर में हाथ टाइट रहता है आप लोगों का। किस सुंदरी ने मिस इंडिया यूएसए 2024 खिताब जीता? आप देखिए 35, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या हो सकता है? दीपक जोशी। दीपक जोशी जी संभवतः आज पहली क्लास है, आज ही इन्होंने कोर्स लिया है, अभी बात भी हो रही थी इनसे। दीपक जी 35 का आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? कोई बात नहीं, अरे काव्या नाराज क्यों होते हो? मैं तो तुम्हें सबसे अच्छा मानता हूं। तुम्हारे जैसे लोग अगर गलती होती है, जो लोग अपनी गलती को मान लें, तो उससे अच्छा कौन हो सकता है? लोग लड़ाई कब होती है? अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते। तुम तो बहुत समझदार हो। 35, देखिए 35 का आंसर बच्चों आपको बार बार बताता हूं, एक बात सुनिए। ये 4 विकल्प आपके सामने रखे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये हो ही नहीं सकता और ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक है, तो रिस्क ले लेना। अगर आपको किसी के बारे में भी नहीं पता तो रिस्क मत लेना, क्वेश्चन छोड़ देना। तो इसका जो आंसर है, अब देखिए बी कह रहे हैं सब लोग, लेकिन आंसर गलत है। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। और आप लोगों की लहर चलती है, अगर एक ने कह दिया तो फिर सब वही लगाएंगे, ऐसा नहीं करना है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुस्तक, पुस्तक नहीं है, पुरस्कार है, सॉरी, ये अवार्ड है, पुरस्कार। कल सोशल मीडिया पे भी चर्चा में रहा ये, तो ये किसको मिला है? क्वेश्चन नंबर 36। और लेक्चरर में जिनका हिंदी विषय है उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैलाश चौहान जी ने लिख दिया है गगन गिल, और गगन गिल बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है, गगन गिल को मिला है, गगन गिल को मिला है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन आएंगे, और ये क्वेश्चन जो है ये सिटिंग का है, सिटिंग। और इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होंगे तो मैं इसको समझा देता हूं आपको। यहां पर वो कह रहा है, यहां कह रहा है कि मोहित किसी पंक्ति में लेफ्ट से 10वें स्थान पे है। बहुत ध्यान से समझना है, कोई नाम है मोहित, मोहित नाम का एक लड़का है, वो लेफ्ट से यानी इधर से, ये जो मोहित है, मोहित इधर से ये 10वें स्थान पे है। तो इसका मतलब एक तो ये मोहित हो गया, और इधर 9 है, 9 और 1 10, मोहित लेफ्ट से 10वें स्थान पे है। फिर वो कह रहा है कि मनोज राइट से 10वें स्थान पे है, यानी जो मनोज है, राइट का मतलब इधर से, ये जो मनोज है, मनोज ये इधर से 10वें स्थान पे है, यानी यहाँ 9 है और 1 ये 10वें स्थान पे है। फिर वो कह रहा है कि मोहिनी के राइट में केवल 4 लोग हैं, जो मोहिनी है, मोहिनी के राइट में केवल 4 लोग हैं, यानी इस साइड में। तो मैं यहां लिखूंगा मोहिनी, ये हो गई मोहिनी, मोहिनी, और मोहिनी के राइट में केवल 4 लोग हैं। तो देखिए मोहिनी के राइट में 4 लोग हैं,
लेकिन नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं कि मनोज राइट से 10वें स्थान पे है। तो देखिए 4 तो ये हो गया, एक ये हो गया 5 और 4 होंगे यहाँ 9 और एक ही हो गया 10वां। तो इसको अब हम हटा देते हैं। फिर वो कह रहा है कि मोहिनी और मोहित, ये जो लड़का मोहित है और ये जो मोहिनी है मोहिनी, इन दोनों के बीच में कौन है? अशोक है। इनके बीच में यहाँ पर अशोक है, कोई लड़का है अशोक, अशोक एक अशोक है। अशोक के लेफ्ट में मोहित 10वां है, इसके लेफ्ट में इधर 10वां है, ये 10वां है। तो यहाँ कितने आएंगे? 9 और ये हो गया 10वां। अब यहां पर ध्यान रखना, इस मोहिनी और मोहित के बीच में कौन है? अशोक है, इन दोनों के बीच में। तो अब इधर अगर 9 है तो इधर भी कितने होंगे? 9 ही होंगे, बीच तभी तो होगा। तो देखिए 4 और एक 5 और 4 होंगे, यहां पर हो गए 9। अब टोटल कितने लोग हैं? अब देखिए मैं गिनवा देता हूं आपको। अब गिनते हैं, देखिए 9 और एक 10 और 9 19 और एक 20 और 4 24, एक 25 और 4 29 और एक 30 और 4 34। तो इसका जो आंसर आएगा वो है 34। तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर? नॉन ऑफ दीज। आप लोगों की रीजनिंग एक बार हुई है और रीजनिंग लास्ट में, रीजनिंग और मैथ, क्योंकि इसमें हाथ टाइट है आप लोगों का, ये एक बार फिर होगी। अब देखिए यहाँ पर सीरीज का एक क्वेश्चन दिया गया है, वो दिया है 0, 6, 24 और 60। बताइए यहाँ पर क्या आएगा? आप ही इसका आंसर देंगे। आपको 1 मिनट मिल रही है, 1 मिनट आपको मिल रही है। बताइए बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा? प्लीज कोऑपरेट कीजिए। अब आप भी मेरे से दुखी आगे आएंगे कि कितनी टेस्ट सीरीज होती है। जितनी ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर सोल्व करेंगे इतना ही बेहतर रहता है, आपकी पकड़ मजबूत रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 38, अब देखिए, अब मैं अच्छे से मूल्यांकन करता हूं आपका, देखता हूं क्या आप आंसर देते हैं। साइलेंट नहीं होना है, साइलेंट नहीं होना है, गतिशील रहना है। चलो नो सर। तो सोनिया जी देखिए इसमें कितने फार्मूले होते हैं, वो सारे फार्मूले जब ये टॉपिक शुरू होंगे मैं फिर बताऊंगा। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखिए, इन क्वेश्चनों को करने के लिए कम से कम 20 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए और 6-7 तक कम से कम क्यूब याद होना चाहिए। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो 0 है ये क्या है? ये है 1 का क्यूब माइनस 1। भाई 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये क्या है? ये 2 का क्यूब माइनस 2। भाई 2 का क्यूब क्या होता है? यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 2। 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 6। ये क्या होगा? 3 का क्यूब माइनस 3। 3 का क्यूब 27 होता है, माइनस 3 24 आ गया है। अब ये क्या है? 4 का क्यूब प्लस माइनस 4। 4 का क्यूब क्या होता है? 64 माइनस ये 4 कितना हो गया है? 60। अब आएगा 5 का क्यूब माइनस 5। तो 5 का क्यूब 125 माइनस 5 इक्वल टू 120। अब इसका भी आंसर क्या आ रहा है? डी, यानी यहां पर क्या आएगा? 120। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का फिर एक क्वेश्चन यहां पर रखा गया है, कोडिंग डिकोडिंग का। इस क्वेश्चन को भी देखिए, यहां कहा है यदि कोमल को, KOMAL, कोमल को 6, 16, 12, 14 और 26 लिखा जाता है। 26 देखो अभी स्पेस कम रह गया था। अब देखिए यदि कोमल को 16, 12, 14, 26 एंड 15 लिखा जाता है, तो सौरभ SORAB को क्या लिखा जाएगा? तो पहले तो आपको यह देखना है कि इसको ये किस तरीके से लिखा गया। तो बच्चों इनका आपको नंबर याद होना चाहिए। जैसे के कौन से नंबर पे आता है? 11 पे, ओ 15 पे आता है, ये 13 पे आता है, ये 1 पे आता है और L 12 पे आता है। लेकिन ये तो नहीं है, यानी किसी नंबर का जो के सीधी तरफ से 11वें नंबर पे आएगा। अगर मुझे उल्टी तरफ से निकालना है किसी भी सीधे नंबर को, तो हम 27 में से माइनस करेंगे। 27 में से इसको माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। यानी के जो होता है
शुरू से, जैसे A41, B42, C43, D44, तो ऐसे के 11वें नंबर पे आता है। अगर उल्टी तरफ से गिनते हैं, यानी Z को 1 माने, Y को 2 माने, तो ये 16वें नंबर पे आएगा। यानी जो सीधा नंबर होता है किसी भी अल्फाबेट का, यदि से 27 से माइनस करेंगे तो ये निकल आएगा। ये 15 में 15, तो 27 से माइनस करेंगे ये, तो इस तरीके से आ रहा है। अब सौरभ की बात करते हैं। सौरभ, ये 19 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 18 पे आता है, ये A पे आता है 1 और ये 2। तो 19 को 27 से घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा 8, इसे 27 से घटाएंगे तो आएगा 12, 27 से घटाएंगे तो आएगा 9, 27 से घटाएंगे 26 आएगा, और 27 से 2 घटाएंगे तो 25। तो ये ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या होगा ए। फिर नेक्स्ट लेकर चलते हैं। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है 2, 2, फिर 10 है, फिर 30 है, और यहाँ पर स्पेस और 130। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 40। नहीं बेटे, आज एक्चुअली में हैवी रेनफॉल के कारण जो टीचर लोग हैं वो आ नहीं पाएंगे उस टाइम पे, तो आज एक ही क्लास रहेगी, इसलिए मैंने कल आपकी क्लास रख दी संडे को, आपका नुकसान ना हो। लेकिन संडे को क्या टाइम होगा आपको मैसेज मिल जाएगा, ठीक है? सेकंड हाफ में ही रखेंगे संभवतः। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो जैसा मैंने क्वेश्चन वो कराया था ऐसे ही ये है। ये कि यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये है 1 का क्यूब प्लस 1, ये क्या है 2 का क्यूब प्लस 2, अरे 2 का क्यूब 8 होता है प्लस 2, ये क्या है 3 का क्यूब, भाई 3 का क्यूब प्लस 3, भाई 3 का क्यूब क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 27 प्लस 3 30। अब क्या आएगा 4 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस 4, 4 का क्यूब 64 होता है, और 4 जोड़ेंगे तो 68, यहाँ ये आएगा। यानी ये क्या है, ये 5 का क्यूब प्लस 5, तो 5 का क्यूब 125 प्लस 5 130 होता है। अब देखिए यहाँ पर आपका पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4-5 समन्वित व्यक्तित्व में पाया जाता है। मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा है तो मैं भी आंसर टिप के लाया हूँ, कल इसी का टेस्ट पेपर रहेगा। सी कह रहे हैं काव्याभिष्ट जी, बहुत ही सही आंसर आप लोग दे रहे हैं, काव्याभिष्ट, रूहानी बिष्ट। चलो सी इसका आंसर है, दृढ़ इच्छा शक्ति, सी इसका आंसर है। आगे देखिए, किसने कहा सत्ता आदेश पालन अधिकार है और आज्ञा पालन कराने वाली शक्ति है? तो क्या आंसर हो सकता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर रहे हैं। मैंने भी उस थिंकर को 2006 में लास्ट बेंच लिखा है इसका, उसमें पब्लिक एड मेरा सब्जेक्ट होता था सेकंड, हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल इसका आंसर है, हेनरी फेयोल। चलो अब देखिए, रस्तोगी आयोग ने किस बात पर बल दिया था? रस्तोगी आयोग, किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कल डॉक्टर सुशील मिश्रा आएंगे एक्सपर्ट, उनकी हेल्प ले सकते हैं। आप देख लीजिए क्या आंसर हो सकता है। सबके ए आ रहे हैं, कैलाश जी का सी आ रहा है, रूहानी बिष्ट भी सी कह रही हैं। अब पहले ए का दौर चला, अब सी का, और सी इसका आंसर है, सी। हेमलता भट्ट जी राइट आंसर दे रही हैं, सी। आत्मूल्यांकन करना है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, शिक्षक निर्मित परीक्षणों में बहुधा कम विश्वसनीयता होती है, ये स्टेटमेंट किसका है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या हो सकता है? छोटा सा पेपर था, आप लोगों का भला किस तरीके से हो, किस तरीके से सफलता आपके कदम चूमे, मैं हमेशा इसी काम में लगा रहता हूं। कभी आपके पेपर बनाना, अच्छी प्लान तैयार करना। एलिस राइट आंसर दे रहे हैं, राइट एलिस। किस आयोग ने शिक्षा के दार्शनिक एवं व्यवहारिक दोनों पक्षों पर ध्यान देने का सुझाव दिया था? क्वेश्चन नंबर 44, क्या इसका आंसर हो सकता है? ओके, थैंक यू हेमलता जी। तो आप कह रहे हैं कोठारी आयोग। दार्शनिक एवं व्यवहारिक दोनों पक्षों पर ध्यान देने का सुझाव दिया था, तो आपका आंसर सी आ रहा है यहां पर।
दार्शनिक एवं व्यवहारिक। आप लोग सी कह रहे हैं, कैलाश चौहान जी डी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं दौलत सिंह कोठारी, मुदालियर, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। बच्चों मेरा विषय नहीं है, तो ये जो क्वेश्चन थे मैंने अच्छे क्वेश्चन निकाले जो बहुत बार रिपीट हुए और इनका आंसर देख के लाया, लेकिन वहां तो आंसर इसका डी दिया है। बाकी कल सर आएंगे, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो ठंडा बहुत है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप हेल्दी रहेंगे तो ब्रेन भी हेल्दी रहेगा। ठीक, लगे रहिए, थोड़ी सी दिनों की बात है, ये तपस्या है, ये तपस्या आप करोगे तो आपको सफलता मिलेगी, आपका कैरियर बनेगा। कल का टाइम रूहानी जी आपको ऐप के माध्यम से बता दिया जाएगा। कल छुट्टी का दिन होता है, मैं सर से बात करके बता दूंगा आपको। ओके, थैंक यू।